और शक्ति विपरीत से पैदा होती है। ऐसी है ना, इसी ने सबकी हड्डियों को खोखली कर रखा है। और जो मजदूर धूप में काम कर रहा है उसकी विटामिन डी लेवल सोचो। जो मजदूर दिन में धूप में काम कर रहा है, तुम उसकी विटामिन डी का लेवल सोचो। तुम दवा खा के विटामिन डी मेंटेन कर रहे हो फ्री में, पर उस बदतमीज को पता नहीं है। और एक करेला जो कच्चा खा ले उसको 2-4 हजार साल तक डायबिटीज नहीं हो सकती, इतनी इंसुलिन पैदा करता है वो। पर लोग जूस बनाते हैं, नाक वाक बंद करके पीते हैं, उसका जो रेशा होता है वो चला जाता है। फाइबर होता है ना, वो जो गूदा है वो फाइबर है, वो आदमी लेता ही नहीं। कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। अपनी जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। देखो तुम्हारी तैयारी करने में तुमसे क्या कहा कि मरना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये मैंने तुमसे पहले दिन कहा कि तुम्हें ये ना लगे कि यार, जैसे आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, आईएएस की तैयारी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा, हो तो जाएगा, डायरेक्शन तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें अपने लेवल पे मरना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट घटना, बैटल ऑफ सेंट थोम। बैटल ऑफ सेंट थोम। In this battle, a small French contingent, contingent मतलब टुकड़ी, एक छोटी फ्रांसीसी टुकड़ी। In this battle, a small French contingent defeated In this battle, a small French contingent defeated the local army. A small French contingent defeated local army. This increased the enthusiasm of Dupleix. This increased the enthusiasm. इसने ड्यूप्ले के उत्साह को बढ़ा दिया। This increased the enthusiasm of Dupleix and also this increased the enthusiasm of Dupleix and also his appetite, भूख। इस जीत ने दो चीज बढ़ाई ड्यूप्ले की। पहला क्या बढ़ाया? उत्साह, और दूसरा क्या बढ़ाया? भूख। तो सेंट थोम, थर्ड पॉइंट, आउटकम, यह है आउटकम। ड्यूप्ले के उत्साह में वृद्धि और ड्यूप्ले के भूख में वृद्धि। क्यों? कंटिंजेंट 700 लोगों ने 5000 की आर्मी को हरा दिया। साहस नहीं बढ़ेगा? 700 लोग, 700 तुम देखो, अगर तुम सड़क पे चल रहे हो और तुम्हारे पीछे कुत्ता आ रहा है, बड़ा छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, देखना। और तुम्हारे पीछे कुत्ता आ रहा हो, तुम रुक गए, तुमने कुत्ते की तरफ देखा और कुत्ता टर्न हो गया, तो तुम्हारा उत्साह बढ़ गया, तुम उसको दौड़ा भी सकते हो। और तुम रुके हो, कुत्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तो तुम्हारा उत्साह खतरे में पड़ जाएगा। हो सकता है तुम ही भागने लगो। नहीं होता? तैयारी अगर उत्साह नहीं बढ़ा पा रही है ना, सारा सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है? उत्साह के बल पे। तुम क्लास में आते हो और तुम्हारा उत्साह ही नहीं बढ़ रहा है, तो तुम्हारे क्लास में आने से फायदा क्या है? मत आओ। और उत्साह बढ़ेगा जब कोई और चीज अंदर बढ़ रही होगी, समझ बढ़ रही होगी, ज्ञान बढ़ रहा होगा, तभी तो तुम्हें लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे कहने से थोड़ी तुम्हारा होगा। जब तुम्हारे अपने अंदर विकास होने लगेगा, तुम किताब खोलोगे और चीजें तुम्हें समझ में आने लगेंगी, तब तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। हर नेता के दो तरह के सपोर्टर होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। हर नेता के, जो लड्डू खाने वाला समर्थक होता है, यह भिखमंगा होता है, इमोशनल। जय भीम, जय परशुराम। नेताजी चुनाव जीत गए, नेताजी ने 50 किलो लड्डू मंगाया
और उस समर्थक कंधे पे हाथ रखा कि ये मेरी जीत नहीं है, तुम्हारी जीत। ये लो खाओ। वो लड्डू लिए घूम रहा है, सेल्फी वेल्फी खिंचाया है, डीपी पे लगाया है। और शक्ति विपरीत से पैदा होती है। ऐसी है ना, इसी ने सबकी हड्डियों को खोखली कर रखा है। और जो मजदूर धूप में काम कर रहा है उसकी विटामिन डी लेवल सोचो। जो मजदूर दिन में धूप में काम कर रहा है, तुम उसकी विटामिन डी का लेवल सोचो। तुम दवा खा के विटामिन डी मेंटेन कर रहे हो फ्री में, पर उस बदतमीज को पता नहीं है। और एक करेला जो कच्चा खा ले, उसको 2-4 हजार साल तक डायबिटीज नहीं हो सकती, इतनी इंसुलिन पैदा करता है वो। पर लोग जूस बनाते हैं, नाक वाक बंद करके पीते हैं, उसका जो रेशा होता है वो चला जाता है। फाइबर होता है ना, वो जो गूदा है वो फाइबर है, वो आदमी लेता ही नहीं। कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। अपनी जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। देखो, तुम्हारी तैयारी करने में तुमसे क्या कहा कि मरना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये मैंने तुमसे पहले दिन कहा कि तुम्हें ये ना लगे कि यार, जैसे आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, आईएएस की तैयारी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा, हो तो जाएगा, डायरेक्शन तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें अपने लेवल पे मरना पड़ेगा। कुछ जीवन में अपने सिद्धांत बना लो, बहुत काम आएंगे तुमको। ये नहीं कि कहीं कानपुर का घूमने, वहां रिक्शे वाले के साथ प्लास्टिक का गिलास लिए प्याज व्याज रखे, उसी के साथ पी रहे, भीख मांगने लगोगे। कुछ चीजें बहुत शाही होती हैं, रॉयल शराब उनमें से एक चीज है, चाहिए वो। जब उसको कॉमन आदमी अपनी तरह लेना शुरू करता है, बस भीख मांगने लगता है। तुमने जीवन में एक उसूल बना लो कि जब भी बियर पिएंगे तो 20,000 5 स्टार में बैठेंगे, चश्मा उस्मा लगा के, कुछ वसूल, कुछ अपने जीवन के प्रिंसिपल बना लो कि ये काम करना है ऐसे। कुछ लोगों को जीवन में कुछ करना नहीं, काम करने का तरीका ही नहीं पता है, और सब करो, कुछ छोड़ो मत जीवन में, कुछ कहने को ना रहे कि ये नहीं किया। तुम 70 साल के हो तब गर्लफ्रेंड बनाओ, और तुम्हारे एक फोन पर 40 किलोमीटर भागते हुए आए, वो लगा ना, मैं आई 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 आई, तुमने उसको कॉल किया कि कहाँ हो, आ रही हूं, हाँ। प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं। तुम अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो। विवेकानंद, तुमको एग्जाम्पल दे रहा है, विवेकानंद ब्रिटेन गए, सिस्टर निवेदिता चली आई उनके साथ, जबरदस्ती, कहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, जबरदस्ती। यहां लोगों की पत्नियां उनके साथ रहने को तैयार नहीं, जबरदस्ती रखें। बहुत सारी तो ये सोच के हैं कि पापा की इज्जत चली जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि बेटे नहीं होते तो बताती मैं तुमको। कौन रहेगा यार? तुम दिन भर औरत का मोबाइल चेक करते हो, तुम उससे पूछते हो कि तुम छत पे खड़ी होकर हंस हंस के बतिया रही थी, तो रो रो के बतियाए। बताओ, तुम चीपनेस की हरकत करोगे, फिर तुम चाहोगे कि वो तुमसे प्रेम करे, तो वो संभव नहीं है ना। औरत को जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है वो है आजादी, सबसे ज्यादा। और जब शादी करना तो मेरी इस बात को याद रखना, अगर वो तुमसे कहे कि मैं जा रही हूं लंदन, लंदन तुम अमेरिका भी जाओ, ये लो 50 लाख रुपए,
मैं 15 दिन बाद आऊंगी, तू 15 साल बाद आ, आराम से। जब भी तुझे पैसे की कमी करे SMS कर दिया कर, ये ले जा। और एमिरेट्स में जाना, एमिरेट्स के जहाज बहुत प्यारे हैं और उनका अपना अलग टर्मिनल है। उस टर्मिनल में वो किसी के जहाज नहीं खड़े होने देते, सिर्फ एमिरेट्स। वो 6 लाख रुपए टिकट है यहां से अमेरिका, बिजनेस क्लास। उसमें पायलट आता है तुमसे पूछने रात में कि उड़ाएंगे सर? नहीं, ठीक है बैठो। स्त्री पे कभी दबाव मत डालना, जहां जाना चाहे उसे जाने दो। जा, हिमालय जा रहा हूं, जा, राजस्थान जा। और मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना घटी मुझे आग बताना, कुछ नहीं होगा। बस एक बात पे लेकिन ध्यान देना, तुम्हारी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए।